अरशद एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेयर। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन सेज हियर, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स हमारे नीचे दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट वन इज गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is between A and B. Okay, second one, there exists at least 3 points that are not on the same line. Okay, देखो जस्ट 2 points given है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 points given है। You know, first one is saying that 2 distinct point है A and B के बीच में। You know, A and B 2 distinct point है और इनके बीच में एक point C है, point और है that is C. Okay, which is between A and B. अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, यू नो व्हाट, दो पॉइंट A and B दो पॉइंट है, इसे हम मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है दैट इज पॉइंट C. ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड क्या करता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ओके, सेकंड इज सेइंग कि 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स इस तरह से हैं कि वो तीनों की तीनों एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज P एंड दिस इज Q। पॉइंट R भी है बट पॉइंट R लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करती, सेम लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो पॉइंट P Q R ये 3 पॉइंट्स है बट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, लेकिन तीनों की तीनों तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, अब हमारे पास दो क्वेश्चन को अपने समझिए, दोनों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है C। सेकेंड सेइंग 2 और 3 पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स इस तरह से हैं कि ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाइन नहीं करते, सेम लाइन पे नहीं आते। उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड, क्या ये पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म्स रखते हैं? तो ये बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। ओके, लाइक पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, बहुत सारे ऐसे मींस यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? सो नो, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते। ओके, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, लिखेंगे यस, दे कंटेन, दे आर मींस द अनडिफाइंड टर्म्स। यस, द अनडिफाइंड टर्म्स आर, अनडिफाइंड टर्म्स आर कौन कौन से हो सकते हैं? पॉइंट हो सकती हैं, लाइन सेगमेंट, ओके, लाइक दिस, सो ओके, लाइन सेगमेंट व्हाटएवर। ओके, यस, तो अनडिफाइंड टर्म्स हमारे ये हो सकते हैं। ओके, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, जो 2 पोस्टुलेट्स हमारे यहाँ पे गिवन है, ओके, वो यूक्लिड्स को पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते। अंडरस्टूड? सो नो लिखेंगे, नो दे डोंट फॉलो, नो दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते पोस्टुलेट्स। ओके, दे फॉलो एग्जाम्स, ये एग्जाम्स फॉलो करते हैं, दैट इज 5.1। दे फॉलो axiom 5.1 that is things which are equal to the same things are equal to one another, ये फॉलो कर सकते हैं, राइट? क्या कहते हैं, क्वेश्चन सेज हियर, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half BC. Okay, explain with figure। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो पॉइंट है A and B, इस तरह से है कि AC equals to BC। सपोज दैट ये दो पॉइंट है, A and B 2 पॉइंट है। ओके, इस तरह से दैट इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करती है दैट इज पॉइंट C। ओके, इस तरह से लाई करती है दैट AC equals to BC, दैट AC equals to BC, AC BC के बराबर हो, इस तरह से पॉइंट से लाई करती है A and B के बीच में। हमें प्रूफ करना है दैट AC equals to half AB।
हमें प्रूफ करनी है दैट AC इक्वल्स टू हाफ AB। AC AB की हाफ है, ये AC है, ओके, और AC क्या कितनी है, AB की हाफ, AB इतनी है फ्रॉम हियर टू हियर, AC कितनी है, AB की हाफ। वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करनी है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन रिटर्न कर लेते हैं, गिवन, ओके, A and B are 2 points, 2 points, डायरेक्टली सोल्व करते हैं, लीव इट, डायरेक्टली सोल्व करते हैं, ओके। AC इक्वल्स टू BC गिवन है, AC इक्वल्स टू BC, यहाँ पे AC BC के बराबर है। हमें प्रूफ करने हैं दैट AC AB की हाफ है। उसके लिए हमें क्या करने होंगे, हम दोनों साइड AC AC ऐड कर देते हैं, AC AC, ओके। AC में हमने AC ऐड कर दिया, BC के साइड भी हमें AC ऐड करने हैं। वी विल राइट, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एडिंग AC बोथ दी साइड, एडिंग AC बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स AC ऐड करने पर AC और AC हम ऐड करेंगे, क्या आएगा, 2AC इक्वल्स टू BC और AC को जब हम ऐड करेंगे, BC और AC को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AB। BC और AC को ऐड करने पे क्या आता है, AB, ओके। सो AC इक्वल्स टू AB को हम 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज यहाँ 2AC है, देयरफॉर AC इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय 2, ओके। और यू कैन से, हम इस तरह से भी कह सकते हैं AC इक्वल्स टू हाफ AB बिकॉज इट्स आस्किंग हाफ BC। AC कितनी है, हाफ, AC इज हाफ ऑफ AB, वी विल राइट ऑन AC इज हाफ ऑफ AB, अंडरस्टूड। एक्सप्लेन करनी है हमें y, फिगर को हमने एक्सप्लेन कर दिए, आंसर वी हैव गॉट AC इक्वल्स टू हाफ AB, प्रूव्ड, ओके। वी हैव गॉट फाइनली आंसर AC इक्वल टू हाफ AB, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है, नो एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।